हेलो दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दो कॉन्सेप्ट हैं और पूरी कोशिश करूंगा कि वो दोनों कॉन्सेप्ट आप तक पूरी तरह से पहुंच पाए। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको समझने के लिए अगर उसकी डेफिनेशन को समझे तो आपको दो तरह की डेफिनेशन उसमें पाई जाती है। दो तरह की। पहली डेफिनेशन में कहा जाता है कि माजी में कोई काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले जारी था, यानी कि पास्ट में, इन द पास्ट कोई काम हो रहा था और इससे पहले कि वो अगला काम स्टार्ट किया जाता या उसे अगले काम तक पहुंचा जाता, अगले काम को शुरू किया जाता, पहला काम उससे पहले जारी था। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि कोई माजी में काम जारी था और अगला काम खत्म होने से पहले उसने वो काम कंप्लीट कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि माजी में कोई काम जारी था और साथ वक्त की निशानदेही भी की गई हो, यानी कि माजी के अंदर, इन द पास्ट, कोई भी काम जारी है और उसमें वक्त भी साथ बताया गया हो कि वो कितने सालों में, कितने वक्त में, सुबह शाम दोपहर, किस मंथ, किस डेट पे चल रहा था। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट है, दोनों को ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम इन जुमलों को जो हमारे सामने दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कुछ जुमले बनाए गए हैं और इस डेफिनेशन के भी अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस या जुमले हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस टेंस के अंदर बेसिक चीजें क्या हैं। तो आपने पहले लेक्चर्स में भी सीख रखा है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वर्ब की इसमें फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है एचवी, वो इसमें हैड इस्तेमाल होता है और हैड के साथ हम एडिशन कर देते हैं बीन का। तो इस तरह से हैड और बीन इकट्ठे आते हैं। फॉर्म की बात कर लें वर्ब की, तो वर्ब की V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगना है वो भी आ गया, V4 यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब बेसिक चीज जो थोड़ा तंग करती है स्टूडेंट्स को समझने में वो है इस सेंटेंस के अंदर वक्त के लिए जो वक्त की निशानदेही की जाती है, वक्त की निशानदेही, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंस और फोर का। तो याद रखना है दोस्तों, आपने सिंस जो है वो एग्जैक्ट वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको ड्यूरेशन दी गई हो, ड्यूरेशन यानी कि आपको कोई मुद्दत बताई गई हो कि इतने अरसे से इतने अरसे तक, ड्यूरेशन बताई जाए, मुद्दत बताई जाए, तो फिर आपने फोर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको एग्जैक्ट वक्त बता दिया जाए तो फिर आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो ये होगी उसकी बेसिक चीजें। अब हम दोनों कॉन्सेप्ट या दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है, मैं रात के खाने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब आप देखेंगे कि पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है जी, माजी में कोई काम माजी में कोई काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले जारी था। तो इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि मैं रात के खाने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब वो क्या कर रहा था, अब वो रात का खाना खाने लगा था, खाना खाने का काम करने लगा था, जारी होने लगा था उसका काम। लेकिन दोस्तों आप इस सेंटेंस में समझ रहे हैं कि उससे पहले वो क्या कर रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था। खाना खाने से पहले वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो ये पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी पहली एग्जाम्पल है जिसको हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे इन्हीं चीजों की मदद से जो सेंटेंस के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैं है जिसकी इंग्लिश क्या होती है, आई के बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है तो हैड लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हैड प्लस बीन लगा इसका मतलब हैड के साथ बीन भी आएगा, तो ये बन गया आई हैड बीन। अब हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो वर्ब है, काम है, वो क्या हो रहा था। तो वर्ब है यहाँ पर कि 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है जी, पढ़ना काम है, आई हैड बीन स्टडिंग। अब उसने देख लें, बताया आपको कि 2 घंटे, तो 2 घंटे दोस्तों एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 घंटे ड्यूरेशन है कि वो 2 घंटे की ड्यूरेशन तक पढ़ता रहा है। तो ड्यूरेशन के लिए हमने देखा है कि फोर लगना है और अगर एग्जैक्ट वक्त बताया होता तो वहां पर हमने सिंस लगाना था, तो इसलिए हम लगाएंगे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे की इंग्लिश होती है जी 2 आवर्स। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस का उर्दू में आप देखें इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें जो एक्चुअली काम बाद में किया गया है वो सेंटेंस में पहले है और जो सेंटेंस में पहले काम किया गया था वो सेंटेंस के एंड पे है, बाद में बताया गया। सॉरी। तो हम सेंटेंस में पहले हुए काम को, जो वो पहले कर रहा था, हमेशा उसी को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि वो खाना खाने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो जो पहले काम किया गया था अगला काम शुरू करने से पहले, हम उसी को ट्रांसलेट करते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे आ जाएगा हमारे पास ये वाला पोर्शन जिसमें लिखा है मैं रात को खाना खाने से पहले, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर। सॉरी दोस्तों, लाइट का थोड़ा सा मैटर हो गया था। तो यहां पर हम बात करने लगे हैं कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर। अब बिफोर किससे पहले जी, खाना खाने से पहले। तो खाना रात का है, रात के खाने को डिनर कहते हैं, दोपहर का खाना होता तो लंच हो जाना था और मॉर्निंग का
खाना होता तो फिर ब्रेकफास्ट हो जाना था, और मॉर्निंग और दोपहर का मिक्सचर किसी टाइम में खाया जाए तो फिर उसे ब्रंच भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर डिनर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिनर। अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। बारिश शुरू होने से पहले वो क्रिकेट खेल रहा था, तो यहां पर भी देखें कि उसने जो पहले काम किया उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जो यहां पर उर्दू के सेंटेंस में पहले लिखा गया वो बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि जो पहले काम किया गया उसी को ही लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वो क्रिकेट खेल रहा था, तो हम कहेंगे वो क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब वो ही है। ही हैड बीन, ही सब्जेक्ट था, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हम लगाएंगे खेलने की इंग्लिश, ही हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी, किससे पहले वो क्रिकेट खेल रहा था? बारिश शुरू होने से पहले। इट हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है जी। दो चीजें दो डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक चल रही हैं, हम चल रहे हैं अभी तक ये तीसरी एग्जांपल तक, पहली ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हमारे पास सेंटेंस मौजूद है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बन गया ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले, और उर्दू में इसके उलट पड़ेंगे, बारिश शुरू होने से पहले वो क्रिकेट खेल रहा था। अब बात आ जाती है जी नेक्स्ट हमारे सेंटेंस की, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था फिर बस आ गई, ठीक है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहले का वर्ड जो जिक्र है वो नहीं है, अब इसमें कॉमा है, थोड़ा ठहराव है सेंटेंस के अंदर। तो अब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करेंगे, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो मैं की इंग्लिश आई होती है, उसके बाद आ जाएगा हैड, फिर आ जाएगा बीन, आई हैड बीन, इंतजार कर रहा था, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, कितने घंटे से? 1 घंटे से। अब 1 घंटा भी एक ड्यूरेशन है, वो कौन सा एग्जैक्ट घंटा है, दिन का कौन सा, एक 2 बजे का टाइम था, 3 बजे का, दोपहर, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है 1 घंटे की। 1 घंटे में कई मिनट्स और फिर कई सेकंड्स हैं, तो ये सारी टोटल मिलकर ड्यूरेशन बनेगी, इसलिए इसमें भी 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अच्छा जी, फिर आ गया है सेंटेंस का अगला पार्ट, यहां तक का सेंटेंस हमने पूरा कर लिया है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, और जब मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था तो फिर हम उसके बाद अगले हिस्से को यहां पर देखेंगे, जो कि है ये वाला, फिर बस आ गई। अब ये फिर और पहले दोनों का कंट्रास्ट है यहां पर, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड, ठीक है जी। स्पेस कम है तो मैंने उसके अंदर ही लिख दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेफिनेशन के दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक, माजी में कोई काम जारी था और साथ वक्त की निशानदेही भी एग्जैक्ट, यहाँ जिस तरह से भी है वो एग्जैक्ट निशानदेही प्रॉपर की गई हो। तो एग्जांपल है, वो शाम 5 बजे से खाना पका बना रही थी। अब 5 तो शाम का एक ही टाइम है, सुबह भी शाम नहीं हो सकती और शाम भी सुबह नहीं हो सकती, शाम शाम है, सुबह सुबह है, तो अब उसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि शाम के 5 एग्जैक्ट हो गया जी। अब हमें इतना तो पता लग गया कि यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो काम नहीं है, एक ही काम है, कोई शाम 5 बजे से खाना बना रही थी, इससे पहले कि वो ड्रामा देखती, या ड्रामा देखने से पहले, फिल्म देखने से पहले, सफाई करने से पहले, काम करने से पहले वो खाना बना रही थी, इस तरह का सेंटेंस नहीं है। डेफिनेशन की दूसरी जो है वो उसके अकॉर्डिंग है कि वक्त भी जाहिर है और काम भी जारी था, वो शाम 5 बजे से खाना बना रही थी, तो अब इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी, शी हैड बीन, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुकिंग, शी हैड बीन कुकिंग, कितने बजे जी? शी हैड बीन कुकिंग सिंस 5 PM, शाम के टाइम को पीएम लिखते हैं और सुबह के मॉर्निंग के टाइम को एएम लिखते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, खतून 1990 से पेंशन ले रही थी, खतून यानी कि औरत यानी कि वेमेन, वेमेन लिखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, वेमेन, उसके बाद आ जाएगा जी वेमेन हैड बीन रिसीविंग या गेटिंग, दोनों लिख सकते हैं आप। विमेन हैड बीन रिसीविंग पेंशन, कब से ले रही थी जी? सिंस, ये भी हमें पता लग गया ना एग्जैक्ट टाइम है 1990, एक ही टाइम, उसके बाद दोबारा कभी 1990 नहीं आया, तो ये एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है कि 1990 की बात होगी, तो सिंस 1990, ठीक है जी। ये दोनों डेफिनेशन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग थी, दोनों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एग्जांपल्स, और उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? हैड इस्तेमाल किया जाता है, बीन का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, एग्जैक्ट टाइम हो तो सिंस लगता है, और ड्यूरेशन बताई जाए तो फिर फोर लगता है। ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वो जो कहते हैं कि नहीं हो सकता वो आपको बिल्कुल भी जानते नहीं। टेक केयर।